सभी दर्शकों को नमस्कार। महाकाल कोचिंग क्लासेस देवास बाय प्रतीक तिवारी हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे डायरेक्ट मैसेज करके और चैनल पर कमेंट्स करके ये बताया था कि आपको थेल्स थ्योरम का एक सिंपल सा प्रूफ चाहिए था। तो जैसा आपकी डिमांड थी, उसको कंप्लीट करते हुए हम एक बहुत ही सिंपल मेथड में थेल्स थ्योरम को कैसे प्रूफ किया जाता है उसको अभी डिस्कस करेंगे। बच्चों, जैसा आपको पता है, थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है अंडर द हेडिंग थ्योरम 6.1 और उसके साथ साथ उसका एक प्रूफ भी दिया है। बुक में जो प्रूफ दिया है वो अपनी जगह 100% सही है। उसी प्रूफ को आप अलग अलग रेफरेंसेस में भी देखते हैं, लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स में डिफरेंट मेथड्स पॉसिबल होती हैं। तो वैसे ही थेल्स थ्योरम के प्रूफ में भी वही बात अप्लाई होती है। तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपको स्टेटमेंट तो ऑलरेडी पता है थेल्स थ्योरम का, मुझे उसको अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ कि थेल्स थ्योरम के स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है। भाई, थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि इन अ ट्राइंगल, तो यहाँ पर हमारा ट्राइंगल है एबीसी, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो अगर आप लाइन सेगमेंट डी को नोटिस करते हो तो जो दो एरो बने हुए हैं ये डीई और बीसी के पैरेलल को दिखाता है। तो अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये साइड AB को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और साइड AC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। यानी आपको ये प्रूफ करना है कि पॉइंट D के कारण AB के जो दो हिस्से हुए हैं दैट इज AD एंड DB और AC के जो दो हिस्से हुए हैं दैट इज AE एंड EC, तो इनका रेशियो इक्वल आना चाहिए। तो गिवन में हम बहुत ज्यादा एक्सटेंशन नहीं देते हैं, गिवन को नॉर्मल ही रखा जाता है। आप इसमें थोड़ा सा ये ऐड कर सकते थे कि इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। वैसे गिवन आपके ऑलरेडी नॉलेज में है तो इसलिए मैंने अभी इसको ज्यादा हाईलाइट नहीं किया है। सेकेंड हेडिंग आता है टू प्रूफ। टू प्रूफ में आपको करना है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, थेल्स थ्योरम का जो प्रूफ है ना वो सीधे 5 मार्क के क्वेश्चन में आता है, जिसमें कभी आधा मार्क या कभी 1 मार्क इसके स्टेटमेंट के लिए रहता है, हाफ मार्क करेक्ट डायग्राम के लिए रहता है, हाफ मार्क गिवन के लिए रहता है, हाफ मार्क टू प्रूफ के लिए रहता है, और अगर आप दूसरा मेथड यूज करते हो तो उसमें कंस्ट्रक्शन हेडिंग डलता है, हाफ मार्क उसके लिए भी है। यहाँ पर हमको कंस्ट्रक्शन की नीड नहीं है इसलिए हमने उसका डिस्कशन अभी नहीं किया है। आइए अब हम आगे देखते हैं। अब प्रूफ की बात की जाती है तो आपको गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC। हमको थोड़ा सा समझ में आ जाए इसलिए मैंने यहाँ पर एंगल्स को 1 2 3 4 करके बता दिया है। अगर आप सॉल्यूशन में 1 2 3 4 दिखाते हो तो डायग्राम में आपको उसको रिप्रेजेंट करना जरूरी है। तो प्रूफ में आप देखिए, ट्राइंगल ABC में बिकॉज DE इज पैरेलल टू AB, इसलिए एंगल ADE कौन सा है, ये वाला जो D पर बन रहा है, इट इज इक्वल टू एंगल ABC कौन सा है, जस्ट एंगल B। सिमिलरली जो एंगल E पॉइंट पर बनेगा उसे आप कहेंगे एंगल AED और जो एंगल C पर बनेगा उसे आप कहेंगे ACB। हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेटर रहे इसलिए मैंने एंगल ADE को एंगल 1 बताया है, एंगल ABC को 2 बताया है, एंगल AED को 3 बताया है और एंगल ACB को 4 बताया है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्यों इक्वल हुए, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कब बनते हैं, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं। यहाँ पर वो दो पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं, DE और BC। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आपको थेल्स थ्योरम प्रूफ करने के लिए सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाना है। आपके टेक्स्ट बुक में जब थेल्स थ्योरम आपने पढ़ा था ना, उस समय सिमिलरिटी आप नहीं पढ़ रहे थे तो इसलिए उन्होंने बिना सिमिलरिटी का प्रूफ दिया है। आप सिमिलरिटी से भी प्रूफ कर देंगे तो कहीं कोई इशू नहीं आएगा। तो आगे देखिए, आपको दो ट्राइंगल्स लेने हैं जिसमें आपको टू प्रूफ की साइड्स इंक्लूड होती हुई दिखें। तो हमने वो दो ट्राइंगल सेलेक्ट किए हैं, ADE कौन सा है, ऊपर वाला, और दूसरा ट्राइंगल है ABC जो आपका मेन ट्राइंगल है। अब आपने साफ साफ आधा काम तो पहले ही कर दिया है, तो आप लिखोगे कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, मतलब एंगल ADE इक्वल्स टू ABC और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 मींस एंगल AED इक्वल्स टू ACB। ये क्यों इक्वल हुए, बिकॉज दे आर
गिवन और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दे आर कॉमन एंगल। तो इस बेसिस पे आप ये बोल सकते हो कि बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल एडीई, तो ए क्राइटेरिया से ट्राइंगल एडीई इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि बाय सीपीएसटी। सीपीएसटी का मतलब होता है बच्चों करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो सीपीएसटी लगा करके एडीई ट्राइंगल से एडी साइड लिया है और एबीसी से एबी साइड लिया है, तो रेशो क्या होगा एडी अपॉन एबी। सिमिलरली सेकेंड साइड से होगा एई अपॉन एसी। इसे आप इक्वेशन 1 बता देंगे। इक्वेशन 1 में जो मिला है वो फाइनल प्रूफ नहीं है, हमें प्रूफ क्या करना है AD अपॉन DB शुड बी इक्वल टू AE अपॉन EC। तो इसके बाद आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 की जो वैल्यू मिली है उसमें दोनों तरफ का, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें दोनों तरफ का रेसिप्रोकल करो। तो रेसिप्रोकल करने से ये क्या हुआ AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। तो ये चेंज होके हो जाएगा AB अपॉन AD इक्वल्स टू AC अपॉन AE। ठीक है, अब दोनों तरफ से आपको 1 रिड्यूस करना है। 1 रिड्यूस करने का कारण क्या है कि अगर आप AB में से AD को रिड्यूस करोगे तब जाके आपको DB मिलेगा, और दूसरे तरफ AC में से AE को रिड्यूस करोगे तो आपको EC मिलेगा। तो ये रिड्यूस करने के बाद यानी कि सब्ट्रैक्शन करने के बाद में ये जो रिजल्ट आया है इट इज DB अपॉन AD इक्वल्स टू EC अपॉन AE। इसे आप इक्वेशन 3 दे सकते हैं। और वापस से इक्वेशन 3 में, ये मैंने ब्लू कलर से एक एरो बनाया है, आप देखिए इक्वेशन 3 में रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये आपका थेल्स थ्योरम प्रूफ हो चुका है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और 10th के बच्चों तक मेरे वीडियोस पहुंचाएं। मैंने अभी तक के जितने वीडियोस बनाए हैं सभी में बच्चों को प्लानिंग कैसे करनी है, स्टडी प्लानिंग कैसे किया जाता है, उसके लिए बहुत डिटेल्स में मैंने एक्सपीरियंस के बेसिस पे गाइडेंस दिया है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।